तो इस वीडियो में अपन प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए मल्टीप्लाई बाय जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई एन होता है। और यही तुम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए भी कर सकते हो, सेम ही चीज आती है ये। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो तुम ध्यान रख सकते हो। सेकंड जो चीज है वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की पावर एन माइनस वन होता है। जहाँ तुम्हें एन क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का। तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होता है वो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स ए ये होता है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसको तुम क्या लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरीके से। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए और उसका फिर होल ट्रांसपोज ले लो, सेम ही चीज आती है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो तुम ध्यान रख सकते हो वो ये है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए वो होता है के की पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनका तुम ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर अगर अपन एक प्रॉब्लम लेते हो, तुम्हें ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू तुम्हें ये दे रखी है। तो यहाँ पर तुम्हें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सो तुम्हें पता है कि ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई एन। सो यहाँ से तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो तो तुम्हें पता है 64 है। तो एक मिनट यहाँ पर, तो मैं क्या बोल रहा था, इसका पता है कि अपन को ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई एन। और तुम्हें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो पता है 64। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर 64 क्या है, इस चीज का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड आई एन, ये जो यहाँ पर चीज आएगी इस चीज का डिटरमिनेंट यहाँ पर 64 है। सो तुम यहाँ पे अब इस चीज के डिटरमिनेंट को क्या लिख सकते हो, सिंपली तुम्हें पता है कि इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, जीरो जीरो, यहाँ पर ये, अब उसको मैंने तुम्हें स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था। तो यहाँ पर ये एक नंबर आएगा जिसको तुम्हें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर सब जगह अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। और अब इस चीज का डिटरमिनेंट निकालोगे तो बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब आएगा। और उसी को 64 के इक्वेट करना है तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर अपन ने ये निकाल लिया। अब उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अभी बताया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन होता है। ऑर्डर तुम्हें पता ही है कि थ्री है मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर तुम्हें बता ही सकते हो कि ये फोर का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 16 है। तो अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट तुमसे पूछा है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इस चीज का डिटरमिनेंट पूछा। तो एक एक प्रॉपर्टी मैं तुम्हें और बता देता हूँ यहाँ पर जो तुम्हें हेल्पफुल रहेगा कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर ये कैसे निकालता है अपन। ये बेसिकली अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की पावर एन माइनस वन। और इस चीज का डिटरमिनेंट तो तुम्हें पता ही है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन होता है। तो बेसिकली उसका स्क्वायर हो जाएगा इधर। तो बेसिकली डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। और एन की वैल्यू थ्री है तो ये यहाँ पर बेसिकली फोर की पावर फोर हो जाएगा जो कि तुम इजीली निकाल सकते हो यहाँ पर। सो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास 256 आ जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हें यूज करना है इन चीजों का। वैसे ही अगर तुमसे पूछ ले इसी केस में एडजॉइंट ऑफ थ्री ए क्या होगा, तो बेसिकली मैंने तुम्हें बताया था कि एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होता है, के की पावर एन माइनस वन एंड थ्री की पावर एन माइनस वन जो कि टू हो जाएगा। दिस यानी नाइन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये जो जितने ऑर्डर होता है मैट्रिक्स को वो नंबर बाहर आ जाता है। जैसे अभी मैंने यूनिट मैट्रिक्स के केस में बताया था कि वो यहाँ पर इस चीज का अपन को पास था। तो यहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब कर दिया था तो वैसे ये आ जाएगा। और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट रह जाता है। सो बेसिकली उस टाइम पे क्या था कि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वन था। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो नंबर है उसकी पावर जो अपना ऑर्डर है उसके फॉर्म में बाहर आ जाएगी। और बेसिकली ये अंदर की चीज यहाँ पे रह जाएगी। तो ये नाइन का क्यूब और इसका तो ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन जो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो नाइन का क्यूब मल्टीप्लाई बाय फोर का स्क्वायर। सो बेसिकली ये तुम्हें निकालना है जो कि
इजीली तुम यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को तुम्हें सॉल्व करना है। सो मैंने तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी बताई तो उनका याद रखना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।